वो इनका ये कुछ था। और मीडिया को मत बताना कि मैं उसे वापस बुलाना चाहता हूँ। तुम्हें उसने हाथ था, उसने तुम्हारे साथ सभी उर्स नहीं गुजारी क्योंकि तुम छोटी थी, ठीक है? तुम्हें ये बात पता है? उसने मुझे वो मैसेज सुनाए जिसमें आपने कहा था कि मेरा तुम्हारे करीब आना तुम्हें कैसा लगता है? जी जी, मेरी बात सुन, तो आप कहेंगे तुम पैसे से कुछ नहीं, उसने तुम्हारे साथ तुम्हें हाथ तक नहीं लगाया तुम्हें। और तशद्दुद के सारे देखिए, तशद्दुद के निशानात होते हैं। अरे तशद्दुद बहुत बड़ा लफ्ज़ है, बहुत बड़ा लफ्ज़ है। बिल्कुल। तशद्दुद का मतलब होता है एक्सेप्ट करें, मुझे एक्सेप्ट करें। खैर वो बेचारी रो पिट के वापस चली गई। उसके बाद दानिया आमिर आई। दानिया आमिर के साथ भी यही हुआ। तो मेरे ख्याल से आमिर लियाकत जो है साल 1.5 साल के लिए वैसे ही पर्दे में जा चुके होंगे। अम्मी बहुत बड़ी खिलाड़ी है। हाँ। ये सारी गेम अम्मी ने की है। और जो इनके सेकंड हस्बैंड है, रिश्ता उन्होंने करवाया है। मिलाद पे वो उधर नहीं आए, वो डारावाला नहीं आए। वो जो आमिर लियाकत हैं, जो इनके अब हस्बैंड है ना सलमा के, वो एक पीर बाबा हैं और आमिर लियाकत के वो दोस्त हैं। आमिर लियाकत ने कहा था कि मुझे 2-3 यानी कि हफ्तों के अंदर अंदर ही रिश्ता चाहिए, क्योंकि उसके गांव की औरतों ने बताया कि हम सामने नहीं आ सकते, हमें इनसे डर है, ये बदमाश औरत है। वो 2 रातें उधर रह के गया है जिस दिन निकाह हुआ है, और पूरे गांव में किसी को कानों कान खबर नहीं। साथ वाले हमसाये कह रहे हैं हमें भी नहीं पता कि इनके घर में क्या हो रहा है। हालांकि गांव में आपको पता है, शहर में किसी को किसी के घर का नहीं पता होता, गांव में सब पता चल जाता है क्योंकि खुल्लम खला। लेकिन गांव वाले कह रहे हैं हमें नहीं पता। फिर वहाँ से वो इस्लामाबाद गए, फिर वापस आए, फिर ये कराची चले गए। फिर जाके वीडियो लीक हुई है कि आमिर लियाकत की तीसरी शादी हो गई है। तीसरी शादी का मकसद खैर यही था, जो कि लाइक कि पैसा चाहिए। पैसे के चक्कर में उन्होंने शादी की। और दानिया का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब हाथ कुछ नहीं लगा तो खुला के लिए आ गए। 3 महीने और 7 दिन के अंदर अंदर सामने आ गए। टिकटॉक वीडियोस में बिल्कुल नहीं लग रहा कि तशद्दुद के बाद लड़की इस हालत में रहती है। हम तो वैसे ही मेंटली डिप्रेस हो जाते हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है, तशद्दुद हो रहा है हमारे पे, हमारा मर्द जो है हमें मारता है, तो वो तो बंदा वैसे डिप्रेस में चला जाता है। टिकटॉक वीडियो से बिल्कुल नहीं लग रहा। आमिर लियाकत जो है वो कहते हैं ना, शेर को सवा शेर मिलना। तो दोनों खिलाड़ी थे और दोनों खिलाड़ी आपस में टकराए हैं। पहले बुशरा कुछ नहीं बोली, तूबा आराम से पीछे बैठ गई। हानिया आमिर एक आई बीच में, शायद आपको ही पता है उसका। हानिया आमिर उसको तो एक्सेप्ट ही नहीं करते ना, वो बेगम थी। वो बेचारी पिट पिट के मर गई कि मैंने हाथों में हाथ डाल के उनके निकाह किया हुआ है, तो मुझे एक्सेप्ट करें, मुझे एक्सेप्ट करें। खैर वो बेचारी रो पिट के वापस चली गई। उसके बाद दानिया आमिर आई। दानिया आमिर के साथ भी यही हुआ। तो मेरे ख्याल से आमिर लियाकत जो है साल 1.5 साल के लिए वैसे ही पर्दे में जा चुके होंगे। और उसके बाद अब दानिया जो है उसका कुछ नहीं गया, उसका लिटरली कुछ नहीं गया। आगे वो अपना काम कंटिन्यू रखेगी, ना उसकी इज्जत कहीं गई है, ना कुछ हुआ है। वो अपने आप को मजलूम शो करवा के दोबारा से प्लेटफॉर्म पे वापस आ जाएगी। गांव में कौन जाता है? इज्जत तो आमिर लियाकत की थी जो रुल गई है। और इतने बड़े आलम दीन, कितनी इज्जत थी, अल्लाह ने कितना मुकाम दिया था। तो ये भी इतने ही शौकीन हैं, कहीं भी दिल फेंक देते हैं और कहीं भी शादी करके बैठ जाते हैं। इतने सीनियर हैं, इनको चाहिए कि थोड़ा अब अपनी ज़िंदगी में ठहराव लाएं। लेकिन मुझे इनका चेहरा, जो आमिर लियाकत साहब, इनका चेहरा देख के लगता है कि सब्र नहीं है चेहरे के अंदर ना। इंसान के चेहरे के ऊपर सब्र आ जाता है जब एक एज का हिस्सा गुजरता है। अब मेरे ख्याल में 60 के तो ये होने वाले। हाँ बिल्कुल ऐसे। अच्छा उस्मा भी बेसिकली ये है कि पहले इनके फेस पे नूर था। नूर होता है ना, नज़र आता है कि बंदा बोलता है माशाल्लाह, ठीक है। अब जो है ना हैवानियत है। मेरा लिटरली खुद भी ये तो वाकया अब का पेश आया। मैं पिछले 3-4 साल से आमिर लियाकत को देखना भी पसंद नहीं करती। हाँ अच्छा, लाइव शोज़ में लड़कियों को छेड़ना, लाइव शो में अपनी बीवी साथ खड़ी है और साथ ही दूसरी को कहना कि तुम पहले आ गई होती ना तो तुम इसकी जगह खड़ी होती, तुम्हारे से निकाह कर लेता मैं। लाइव शो के अंदर हुटिंग, लाइव शो के अंदर और बदतमीजियां करना, गाली गलोच करना, तो ये सब कुछ ना हैवानियत होती है। चेहरे के ऊपर सब्र नहीं रहा। हाँ, तो ऊपर से छोटी बच्चियों से शादी करने का मकसद अपने आप को जवान दिखाना, अपने आप को एक्टिव रखना कि लाइक मैं जो हूँ ना, मैं बहुत अभी यंग हूँ, मैं अपनी लाइफ जो है इंजॉय कर रहा हूँ। इंजॉयमेंट का एक दौर होता है, वक्त होता है, ठीक है। आप 20, 25, 30, 35 साल तक की इंजॉयमेंट करें कि जी हम घूम फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं, याशी कर रहे हैं, रोमांटिक वीडियोस बना रहे हैं। मैं भी बना लेती हूँ भाई, रोमांटिक वीडियोस बना लेते हैं, मगर उसकी भी एक उम्र है। आप बुढ़ापे में जाके रोमांटिक वीडियोस बनाएंगे तो उंगली उठेगी ना। ऊपर से आप आमिर ऑनलाइन का काम जो है, रमज़ान ट्रांसमिशन जो है, लोगों के माइंड में एक स्केच बना हुआ था, सारा ख़त्म हो गया है। तो मैं तो यही रेकमेंड करूँगी कि पहले माँ बाप कहते थे रोक दो टीवी का चैनल, इतने आमिर लियाकत आया, हुण कहियो ए चैनल ब्लॉक करा दो, इतने आमिर लियाकत आंदा है।
उसके बाद आपको अब कह रहे हैं कि मेरी सुलह करवाएं। हाँ नहीं, आप उनकी दानिया की क्या लगती हैं? मैं खाला? मैं रिश्ते करवाने वाली अम्मा हूँ, वो भी मैं आपको सुनाती हूँ। वो बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि दानिया को समझाओ, उसे कहो वापस आ जाए। और मैं अगर हानिया आमिर ने मेरे पे इतने इल्ज़ामात लगाए हैं, मैंने उसे कुछ नहीं कहा, वो ज़िंदा है, तो मैं तुम्हें कैसे कुछ कह सकता हूँ? तुम तो मेरे निकाह में हो, तो वापस आ जाओ, मैं तुम्हें वैसे ही एक्सेप्ट करूँगा, दीन की तरफ लेकर आऊँगा, दुनिया की तरफ लेकर आऊँगा, तुम्हें अच्छा खिलाऊँगा पिलाऊँगा। तो वो इनका ये कुछ था। और मीडिया को मत बताना कि मैं उसे वापस बुलाना चाहता हूँ। तुम्हें उसने तुम्हारा हाथ थामा, बिल्कुल। उसने तुम्हारे साथ सभी उर्स नहीं गुजारी क्योंकि तुम छोटी थी, ठीक है? तुम्हें ये बात पता है? उसने मुझे वो मैसेज सुनाए जिसमें आपने कहा था कि मेरा तुम्हारे करीब आना तुम्हें कैसा लगता है? जी जी। मेरी बात सुन, तो आप कहेंगे तुम पैसे से कुछ नहीं। उसने तुम्हारे साथ तुम्हें हाथ तक नहीं लगाया तुम्हें। और तशद्दुद के सारे देखिए, तशद्दुद के निशानात होते हैं। अरे तशद्दुद बहुत बड़ा लफ्ज़ है, बहुत बड़ा लफ्ज़ है। बिल्कुल। तशद्दुद का मतलब होता है बहुत बुरी तरह मान निशानात जिस्म पर है, ठीक है? तो आप मैंने कुछ ऐसा काम नहीं किया, मैंने इसके साथ कोई बुरा काम नहीं किया, मेरी कोई बुरी बात। आप उससे क्या है? तो तुमने सब कुछ किया बेटा, तो तुमने इतनी गंदी बातें की, तुमने गलत बातें की, तो उसको सारी बातें लानी पड़ी मतलब, वरना वो नहीं लाता, वो कभी नहीं लाता। उसने कभी नहीं लाना था। और तुम्हारे घर में वो मदद करता रहा, हर महीने तुम्हें पैसे देता रहा, हर महीने तुम्हारे घर वालों को पैसे देता रहा। अभी इस महीने मरियम सिर्फ इस महीने इनको 22 लाख रुपए दिए। कितने? 22 लाख। बच्ची की पैदाइश थी, इसके अपने पैसे थे, इनको सूद की रकम को मैंने खात्मा किया, इनके कुछ घर के भी व्यवसाय थे मैंने दूर किए, बेटा बन गया, घर का बेटा बन। उसके बाद सिर्फ ये कर दिया। अब एक ही हल इसका निकलता है, इस जंग को लड़ने के बजाय ये वापस अपने घर आए। मैं इसको इस हालत में भी कबूल करने को तैयार हूँ। आप देखिए, क्योंकि मैंने तय किया था कि मैं ऐसी किसी लड़की को अच्छाई के रास्ते पे ले आऊंगा। मैं हज़रत जुनैद बगदादी को पढ़ता हूँ बहुत, कैसे ले आऊंगा मैं, ये ले आएगी। मैं फिर दुनिया में एक बहुत बड़ा मिसाल बन के दिखाऊंगा कि आप इन लड़कियों को भी हाथ थाम सकते। वो उसके घर के हालात जो हैं वो कह रही है हमें कोई पैसा नहीं दिया, हमारे पास कुछ नहीं है, इनके गाड़ी भी इंस्टॉलमेंट की थी। मैंने बहुत पैसे दिए, बस इससे ज्यादा मेरे पास बैंक के था तमाम सेविंग है, बैंक तो झूठ बोलेगा। हाँ, तो वो ये बेसिकली इनका ये था कि ये कह रहे थे कि मैंने बहुत पैसा दिया। इवन कि जब ये गई है तब भी 22 लाख रुपया लेकर गई है। आईफोन उसके हाथ में था, तो शी सेड कि सिर्फ ये फ़ोन जो है मुझे मिला है। तो दोनों पहलू से देखा जाए तो वो कहती है आमिर लियाकत इंतहाई गरीब बंदा है, और मुझे दिखाकर तो लोगों से पैसे लेता था कि अच्छा ये इंटरव्यू दूंगा, 2 लाख रुपए दे दो, 1.5 लाख रुपए दे दो, तो इंटरव्यू में अपनी बीवी को लेकर आऊँगा, तो वो पैसा आता था, फिर नशा करता था। भाई ये कॉमन सेंस की बात है। मैंने भी हंसी में डाली कि आमिर लियाकत वाकई गरीब इंसान है। हाँ, आमिर लियाकत के पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने बैंक बैलेंस आपको नहीं दिया। कौन कहेगा आमिर लियाकत गरीब इंसान है? किसी एक भी क्या कहते हैं ना, ड्रेस को पकड़ के वो तस्वीर खिंचवा ले तो वो 10 लाख रुपए उसको दे देंगे कि भाई ये ब्रांड एम्बेसडर बन गया हमारा, ये ब्रांड के पास आया है। रोटी खाने जाए तो वहाँ पे रेस्टोरेंट वाले कहेंगे तस्वीर खिंचवा लो, 2 लाख रुपए ले लो। हमारे साथ ये होता है, हमें 15-20 हज़ार रुपये ऐसे लोग दे देते हैं कि ये तस्वीर आप ड्रेस के साथ क्लिक करवा दें, ये रेस्टोरेंट के साथ करवा दें, ये फलां प्रोडक्ट के साथ करवा दें। तो वो तो आमिर लियाकत है भाई। तो ये बस सीन यही था उस वहाँ पे कि लाइक वो पैसा हाथ नहीं लगा, उसने फिर इल्ज़ामात लगाए, जान छुड़वाना चाहिए आमिर लियाकत, जल्दी जान नहीं छोड़ते। और यहाँ पर भी वो यही कह रहे हैं कि उसे कहो वापस आ जाए, और वापस आने के बाद जो है तो क्या कहते हैं उसे दीन के रास्ते पे ले आऊँ, रास्ते पे लेके आऊँगा, वापस एक्सेप्ट करूँगा, दुनिया को दिखाऊँगा कि हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। खैर उसके बाद तो वीडियोस लीक हो गई, आपके मामला तो हमें नहीं पता क्या होंगे। ये बात सच है कि आमिर लियाकत जो है वो अपनी बेगमों को जाके कहेगा कि आप इस तरह की वीडियो बाहर जाके आउट ऑफ कंट्री में बनाएं, वहाँ से पैसा आएगा, ये इसने झूठ बोला। अच्छा, इसको अगर 2 साइड से देखा जाए ना, तो जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी हमारे सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से बंदे देखे जाते हैं ना, तो वो जितने भी नहीं, खैर उनमें से कुछ लोग जो है ना वो ऐसे हैं कि वो ये काम करते हैं, ये बाहर ले जाके लड़कियों की इस तरह वीडियोस बनाते हैं, उसको सेल आउट करते हैं, ठीक है, उसमें बहुत पैसा मिलता है। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उस तक ये नॉलेज पहुंची है दानिया तक, तो मतलब किसी ना किसी ने पहुंचाई है। हमें तो इसलिए पता है, हम मीडिया पर्सनैलिटीज़ हैं। अब उस तक ये नॉलेज पहुंची है कि ये सियासी बंदे या बिजनेसमैन जो हैं वो ये काम करते हैं, अपना राइस मिल दिखा देंगे, अपनी क्लॉथिंग मिल्स दिखा देंगे, उसके बाद काम उनका वही है, लड़कियां बाहर लेकर जाते हैं, गरीब लोगों की बच्चियां खरीद कर बाहर लेकर जाते हैं, और बाहर जाके उनसे वीडियोस बनवाते हैं और वीडियोस वहाँ पर सेल आउट करते हैं, क्योंकि बाहर ये बहुत काम है। अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो सही कह रही है, ठीक है। अगर पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि आमिर लियाकत ये कहते हैं कि पैसा वहाँ जाके कमाएंगे, हम अमीर हो जाएंगे, तो मेरा ख्याल है आमिर लियाकत को यहाँ पे इतना पैसा मिल रहा है, उसको इन कामों की ज़रूरत नहीं है। नहीं जी, आपको नाजरीन आपने सारी बातें सुनी, दोनों पहलू देखे, आमिर लियाकत की भी रिकॉर्डिंग आपने सुन ली और दानिया मलिक की भी आपने जो इन्होंने कवरेज की सारी बातें बताई।
फैसला किसी का भी नहीं है, फैसला दोनों मियाँ बीवी का है। वो जैसे भी होगा, कोर्ट करे या दोनों मियाँ बीवी आपस में बैठ के करें। लोगों को बस एक मिर्च मसाला और बातें चाहिए होती हैं। और वीडियोस क्यों लीक हुई, सबसे बड़ी गुस्सा आवाम को सिर्फ ये है कि इसने उसकी वीडियो क्यों लीक की, क्योंकि वो आपकी अपनी पर्सनल वीडियो थी, वो लीक नहीं होनी चाहिए। सारी गेम पैसे की थी, पैसा उनके हाथ नहीं लगा, तो उन्होंने कहा कि ये तो वही मसला है, 5-10 हज़ार में रोज़ आते थे, तो यहाँ पे भी रोज़ का ही कोई रोटी खाने को मिल रही, इज़्ज़त से घर में बिठाया हुआ, लेकिन नहीं, पैसा उस तरह से नहीं आया। तो ये सारी गेम पैसे की थी, पैसा हड़पने के लिए उन्होंने ये सारा काम किया। लेकिन दोनों ही गलत हैं, वो भी गलत है और ये भी गलत है। वो शौकीन है बच्चियों के, और बच्ची जो थी वो आगे से बहुत बड़ी खिलाड़ी निकली। तो खिलाड़ी को जब खिलाड़ी मिलता है तो फिर उसमें मामला जो है ना वो बड़े बिगड़ते हैं, सुधरते कोई नहीं है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।